अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.5। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रीवियस दो लेक्चर थे जिनमें हमने एलिप्स की एक्वेशन एलिप्स को डिफाइन किया था, प्लस हमने क्या किया था, एलिप्स की एक्वेशन को डिराइव किया था, और जितने भी एलिप्स रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने उनको डिफाइन किया था, और अगर उनका कोई यानी कि डेरिवेशन थी तो वो डेरिवेशन भी की थी। तभी एक्सरसाइज 6.5 में क्या है, वो एलिप्स बेस्ड क्वेश्चन देगा आपको। तो यानी कि वो तमाम केसेस जो हमने डिस्कस किए हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 है, ये आपको एलिमेंट्स गिवन है। कह रहा जी इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए आप क्या करें, जो एलिप्स है उसकी एक्वेशन डिराइव करें। तो इसमें सबसे पहले जब आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे तो आपने क्या करना है, उन एलिमेंट्स को एनालाइज करना है और देखना है कि एलिमेंट्स के थ्रू एलिमेंट्स जो गिवन इंफॉर्मेशन आपके पास या गिवन डाटा है उस इंफॉर्मेशन से आपके पास आप कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके जहन में आती है, यानी कि कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी हो सकती है एलिप्स की। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो 4 केसेस हैं एलिप्स में, जो 4 आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन उन चारों में से कोई एक ही आएगी। तो अगर आपने वो जज कर लिया, आपको वो एनालाइज हो गया, ऑब्जर्व कर लिया, तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली हमारे पास जो इक्वेशन होती है कि अगर तो मेजर एक्सिस एलिप्स के अलोंग एक्स एक्सिस हो और माइनर एक्सिस आपके अलोंग वाई एक्सिस हो और सेंटर ओरिजिन पे हो, तो उसकी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, मैं लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। ये तब आएगी जब आपको पता हो कि उसके मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हैं और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हैं, और सेंटर उसका क्या है, सेंटर उसका यानी कि सेंटर एच कोमा के, सेंटर उसका क्या है, ओरिजिन पे है। सेंटर ओरिजिन पे हो तो आपके पास ये इक्वेशन होगी। लेकिन अगर क्या हो, आपके पास ये हो कि मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, फिर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आएगी एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास केस 2 होगा, जिसमें ये होगा कि आपके पास आपका सेंटर तो ओरिजिन पे ही है, सेंटर ओरिजिन पे ही है, ठीक है, लेकिन आपके पास मेजर एक्सिस जो है वो आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। तो जब भी मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होगा और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा और सेंटर ओरिजिन पे होगा, तो आपके पास ये केस नंबर 2 बनेगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या केस होगा कि यानी कि अगर आपके पास क्या हो कि केस तो यही दो है, लेकिन उसमें यह है कि अगर आपका सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो, सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो, तो फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी। अगर तो आपके पास ऐसा एलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस ही है और माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, लेकिन सेंटर उसका ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो फिर आपके पास कौन सा केस आएगा, कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी, एक्स माइनस ए इसका होल स्क्वायर ओवर एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तब आएगी कि इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दिया मैंने, ये केस 3 है। ये इक्वेशन तब आएगी जब आपके पास मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होंगे और आपके पास क्या होगा, माइनर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होंगे, लेकिन उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर जो एच कोमा के ये अदर दैन ओरिजिन होगा, अदर दैन ओरिजिन। और केस 4 आपके पास ये है कि अगर आपके पास इसी का केस 2 का ही है, यानी कि अगर आपके पास क्या हो, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो और माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस हो, सेंटर ओरिजिन पे ना हो, तो फिर आपके पास कौन सी इक्वेशन आएगी, एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर प्लस का वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके पास 4 केसेस हो गए। तो 4 केसेस ये हैं, इनमें से अभी आपके पास जितने भी क्वेश्चन करेंगे इन्हीं में से कोई ना कोई इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड आएगी, ठीक है जी।
तो जो गिवन डाटा है, आपने जो गिवन डाटा होगा उसको देखते हुए, एनालाइज करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आपने ये देखना है कि आपको पता लग जाए कि इनमें से कौन सी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका, उसके हिसाब से आपको डाटा गिवन है या डाटा के हिसाब से जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से आपने ऑब्जर्व कर लेना है, एनालाइज कर लेना है, उसके हिसाब से कौन सी इन चारों में से जो है उसके करीब करीब लग रही है या वो आएगी। ठीक है जी। अभी जो गिवन इंफॉर्मेशन है देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके पास देखें सोल्यूशन, ये फोसाई के एलिमेंट्स में दिए हुए हैं आपको, ये फोसाई के एलिमेंट है। तो फोसाई के एलिमेंट्स हमें पता है एफ और एफ प्राइम होते हैं, तो इसको मैं लिख लूँ F3,0 और एफ प्राइम आपको क्या है, एफ प्राइम आपके पास होगा -3,0 और क्या आपको गिवन है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, और हमें पता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को हम डिनोट करते हैं B और B प्राइम से, जे इज इक्वल टू 10 है। तो ये आपको गिवन डाटा है। तो सबसे पहले हम फोकस को, जो फोसाई के एलिमेंट है इनको देखते हैं। देखें एफ और एफ प्राइम पे जो एलिमेंट है आपके पास, देखें इसमें एक्स की वैल्यू पहले 3 है और इसमें एक्स की वैल्यू -3 है, यानी कि एफ में एक्स की वैल्यू 3 है और एफ प्राइम में एक्स की वैल्यू -3 है, यानी कि इनके जो अबसीसा है वो डिफर कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है, वाई की वैल्यू एफ में 0 है और एफ प्राइम में भी 0 है, तो यानी कि इन दोनों पॉइंट्स का ऑर्डिनेट जो है वो आपके पास वो चेंज नहीं हो रहे, सेम रह रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी 6.4 भी जब हमने एक्सरसाइज 6.4 की थी तो उसमें भी बताया था आपको कि ऐसे पॉइंट्स जिनका ऑर्डिनेट सेम हो, यानी कि जिनकी वाई पॉइंट की वैल्यू, वाई को ऑर्डिनेट सेम हो, तो वो एक आएंगे। या मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो, देखें तो इसमें देखें एफ और एफ प्राइम, आपके पास क्या है एफ और एफ प्राइम, ये 3,0, ये 3 और y यहाँ पे 0, ये 3,0 और -3,0, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। ठीक है जी। ये आपने इधर से देख लेना है। जो मैंने आपको 6.4 में भी एक्सरसाइज जब मैंने 6.4 की थी उसमें भी हमने ये केस डिस्कस किया था कि ऐसे पॉइंट्स जिनका ऑर्डिनेट सेम हो, जब उनको ड्रा किया जाए तो वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आते हैं। तो ये आपके पास क्या आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि इसका जो फोसाई है, जो फोकस के एलिमेंट है वो क्या आएंगे, एक्स एक्सिस पे, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। यानी कि एफ और एफ प्राइम के गिवन इंफॉर्मेशन से हमें पता लग गया कि ये जो फोसाई है, इस एलिप्स का जो भी आएगा, इस एलिप्स का फोसाई क्या है, फोसाई का एक्सिस है। आपको पता है ये फोसाई मेजर एक्सिस पे होता है, तो फोसाई की इंफॉर्मेशन से हमें पता लग गया कि इसका मेजर एक्सिस जो है वो आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है। इतना पता लग गया अलोंग एक्स एक्सिस है और या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट आप देखें जी, तो अभी ये पॉइंट कहाँ पे होगा, देखें y कहाँ 0 होता है, एफ प्राइम, एफ का पॉइंट y 0 है तो y एक्स एक्सिस पे 0 होता है, और एफ प्राइम क्या है, ये कहाँ पे 0 होता है, ये भी y आपको पता है एक्स एक्सिस पे 0 होता है। तो दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 हैं, तो यानी कि एग्जैक्ट एक्स लाइन एक्स एक्सिस से आ गया आपके पास, तो ये एग्जैक्ट आपके पास एक्स एक्सिस ही आ गया। तो हमें पता लग गया कि ये जो है, ये जो आपको गिवन डाटा है इससे पता लग गया कि आपके पास ये जो है एलिप्स आएगा, इसका मेजर एक्सिस होगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसको अभी देख लेंगे जी, फ्रॉम गिवन फोसाई वी नो दैट the major axis of the ellipse is along x axis, यानी कि मेजर एक्सिस along x axis है। और दूसरी बात, या आप x axis ही है, इस x axis या along x axis एक ही बात है। और दूसरी बात देखिए, आपको क्या पता लग रही है कि आपको इसका सेंटर जो होगा, सेंटर देखिए सेंटर ओरिजिन पे बन रहा है, यानी कि फोसाई के एलिमेंट से आपको ये पता भी लग रहा है कि ये जो एलिप्स होगा इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होगा, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर क्या होता है, वो दो फोसाई के यानी कि एफ और एफ प्राइम का मिड पॉइंट होता है। तो ये पता लग रहा है इधर से ही आपको कि इसका क्या है, सेंटर ओरिजिन पे है। तो इसका क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट आपके पास पता है, वो ओरिजिन बन रहा है। तो जब सेंटर ओरिजिन होता है, सेंटर आपका ओरिजिन पे होता है और आपके पास मेजर एक्सिस जो होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आती है,
आपके पास इक्वेशन कौन सी आती है, इक्वेशन नंबर 1 आती है जी। ये यहाँ से पता लग गया। और अगर आप ये स्केच ड्रा नहीं करते, वैसे ही आपको पता लग जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख दें कि ये चीज़ है। नहीं पता लग रहा है आपको एनालाइज करने से, आप इसका एक रफ डायग्राम बना लें और वहाँ से भी पता लग जाएगा। तो इस गिवन इन्फॉर्मेशन से इतना पता लग गया कि इसका मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और दूसरी बात आपको क्या पता लग गई कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन के ऊपर है। तो देन द स्टैंडर्ड इक्वेशन बी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है कि देखें जी, इतनी इंफॉर्मेशन से आपको पता लग गया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी है केस नंबर 1 में। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया मैंने। ठीक है जी। तो ये आपके पास आपने ये एनालाइज कर लिया गिवन डाटा को देखते हुए कि आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। तो इसके बाद देखें इसमें वैल्यूज हमने पुट करनी है। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी और बी की, क्योंकि सेंटर तो आपका चला गया ओरिजिन पे। तो ए और बी की वैल्यू जो हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें ये बहुत 2-3 तरह से हर क्वेश्चन आपका 2-3 तरह से हो जाएगा। हर क्वेश्चन के 2-3 मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि बाद दफा एक वैल्यू 2-3 मेथड से निकल रही होगी, तो आपको एक मेथड यूज करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखें जो फुसाई है हमें पता है, और ये देखें पहले बी और बी प्राइम की लेंथ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मेजर एक्सिस होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले आपके जहन में होनी चाहिए सारी। ये 4 की 4 इक्वेशंस और उसके अलावा ये 4 के 4 केस, और उसके अलावा ये जो है आपके पास जो मैं अभी लिखने लगा हूँ कि वी नो दैट कि आपके पास जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, यानी कि ए और ए प्राइम की लेंथ वो इक्वल टू होती है 2a के। और इसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है 2b। और लेंथ ऑफ फोसाई यानी कि दोनों फोसाई का जो डिस्टेंस होता है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 2c होता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए। तो अभी देखिए मुझे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है, तो आप लिखें तो वी नो दैट कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होती है। देखें ये अभी मैंने बताया आपको, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू, उसको हम डिनोट करते हैं बी प्राइम से, और ये इज इक्वल टू गिवन है आपको। बल्कि ये तो हमने वही नो दैट लिखा ना, जो हम इन्फॉर्मेशन पहले से हमारे जहन में है, पहले वो यूज करते हैं। तो वही नो दैट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास हम उसको डिनोट करते हैं बी और बी प्राइम से, और ये होती क्या है 2b। ये 2b के इक्वल होती है, ये तो हमें पहले से पता था। और एक आपको गिवन भी दी हुई उसने लेंथ, ये आपको पहले से आपके जहन में थी, और ये उसने गिवन दी हुई है। तो इसको इन दोनों को यूज करते हैं। तो देखें बी और बी प्राइम की वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट बी और बी प्राइम की वैल्यू देखें क्या दी उसने, 10, तो 10 इधर पुट कर दें, 10 इज इक्वल टू 2b। दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। ये बी की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपको पता है कि इसका जो सेंटर है, सेंटर आपको पता है किधर है, सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर है। तो सेंटर ओरिजिन पे है, तो सी के तो सेंटर ओरिजिन पे है, सिंस आप लिखेंगे सिंस सेंटर इज एट ओरिजिन, तो देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, देयरफॉर सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे h, k इज इक्वल टू सी 0,0, ये आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये मैंने क्यों किया, इसलिए कि हमने सी की वैल्यू निकालते हैं। तो सी की वैल्यू देखें, यहां से आपको पता है कि सेंटर से लेकर किसी भी फोकस का यानी कि एफ का या एफ प्राइम का आपका जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है,
वो क्या होती है, वो सी की वैल्यू होती है। एक मेथड तो आप सी की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस मेथड के थ्रू भी आप सी से लेकर किसी भी फोकस तक एफ तक या एफ प्राइम तक डिस्टेंस निकाल लें, वो जो वैल्यू होगी वो होगी सी की वैल्यू। या हमें ये भी पता है कि दोनों फोकस जो है, दोनों फोकस इनका मिड पॉइंट सेंटर होता है, तो वहां से भी आपके सी के पॉइंट्स आपको आ जाएंगे, और यानी कि मिड पॉइंट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0,0 ही आने हैं। तो अभी हम क्या कहते हैं, सेंटर से लेकर किसी भी फोकस तक का क्या कहते हैं, वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, देखें एफ और एफ प्राइम गिवन है, वी नो दैट लेंथ ऑफ एफ और एफ प्राइम इज इक्वल टू 2c है। इधर इसकी वैल्यू पे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, फिर भी आपको 2c की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि हर वैल्यू 2-3 तरह से मिल जाएगी आपको, 2-3 मेथड है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये लिख लिया मैंने, मैं इसी मेथड को यूज कर रहा हूँ। तो वी नो दैट कि सी से एफ तक का डिस्टेंस जो होता है, सी से यानी कि सेंटर से एफ तक का मैं ले रहा हूँ, आप एफ प्राइम भी ले सकते हैं। सेंटर से एफ तक का डिस्टेंस इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ स्मॉल सी, ये वैल्यू स्मॉल सी होती है। तो निकाल लेंगे अभी इसको। दिस इंप्लाई दैट ये कैपिटल सी है, कैपिटल सी को हमने सेंटर रखा हुआ है और स्मॉल सी लेंथ है, स्मॉल सी उसकी लेंथ है, ठीक है जी। तो देखें सी एफ, इसका सी एफ पे लगा दें डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, देखें सी के कोऑर्डिनेट 0,0-3 यानी कि 0-3 इसका होल स्क्वायर प्लस 0-0, तो 0-0 0 रहेगा, इसका होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू सी आ गया। तो नेक्स्ट देखें यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, ये देखें 0-3 और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा, और ये 0 आना है, +9 का ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। और ये दिस इंप्लाइज दैट सी की वैल्यू आपके पास आ गई +-3। तो एक मेथड तो ये आपके पास सी की वैल्यू फाइंड आउट करने का। दूसरा मेथड ये है कि वी आल्सो नो दैट एफ प्राइम इज इक्वल टू सी है, तो इधर इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें, तब भी आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये सी की 2 वैल्यूज आपके पास आ गई। ये याद रखिए कैपिटल सी है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो स्मॉल सी जो है ये आपके पास क्या है, ये लेंथ है सी की एफ प्राइम तक और सी की एफ तक। देखें ये ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अभी रह गई ये सी की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की, कि मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ए की वैल्यू वी नो दैट, मैंने आपको एक और रिलेशन भी बताया था कि इन एलिप्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको यूज करते हुए आप इधर लिख रहा हूं मैं, वी नो दैट कि सी की वैल्यू आपके पास क्या है, वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, ऐसे एज इट इज लिख दें, इज इक्वल टू, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की वैल्यू 5 है, तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं प्लस है। सी की वैल्यू +-3 है, तो आप कोई एक वैल्यू ले लें, प्लस का 3 ले लें या -3, ऊपर स्क्वायर है पॉजिटिव आएगा, तो प्लस का 3 ले लिया मैंने। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 9, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आएगा 34, और स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ए की वैल्यू आ जाएगी +-34 स्क्वायर रूट। तो ये देखें ये आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई, और ये हम अभी क्या कहते हैं, पुट कहते थे क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें इसको, एक्स स्क्वायर एज इट इज ओवर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या ही है 34 का स्क्वायर रूट, और इसका ऊपर स्क्वायर ले लें प्लस वाई बी के प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी की 5 है, तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ओवर 34
प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 1। तो यही आपके पास जो आएगी, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ले ये आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अभी क्या करता हूँ मैं, इसकी डायग्राम बना दे, इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या, जब भी आपने कोई भी डायग्राम बनानी है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। इस एलिप्स का अगर आपने कोई भी एलिप्स ड्रा करना तो आपको पहले आपको मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे और माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट, ये तो लाजमी आपको चाहिए होंगे ना। यानी कि ए और ए प्राइम के, ए कोमा ए प्राइम, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट भी चाहिए होंगे और ए प्राइम के, ये मेजर एक्सिस है। और बी प्राइम यानी कि ये माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी आपको चाहिए होंगे। उसके बाद आप ये अगर चीज़ें आपके पास हैं, चारों के कोऑर्डिनेट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एलिप्स ड्रा कर लेंगे। बाकी सेंटर के अगर आपको एलिमेंट्स मालूम है तो वो भी आप उधर क्या करें, उनको भी मेंशन कर दें। तो अभी मैं इसका स्केच बना देता हूँ जी। तो देखिए जी, मैंने बताया आपको कि डायग्राम, इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे ए और ए प्राइम के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। क्योंकि इसका सेंटर आपको पता है ओरिजिन के ऊपर ही है। तो जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो तो आपको पता है, जब आपके पास, या आप ऐसे करें, ये देखें, ये इक्वेशन जब होती है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें आपके मेजर एक्सिस के एलिमेंट क्या थे, तो वी नो दैट कि आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जी। जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होती है, केस नंबर 1, या ऐसे नहीं पता तो आपके पास ए की वैल्यू है स्मॉल ए, तो ए की वैल्यू से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यानी कि मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो वैसे पता क्या होते हैं, a,0 होते हैं, इज इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू पुट कर दें जी। तो ये आएगा प्लस का 34, इसका स्क्वायर रूट कॉमा 0, और ए प्राइम के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस का a,0। ये तो हमें वैसे ही पता है, जो केस 1 वाली इक्वेशन है, इसके मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए प्राइम के माइनस a,0, तो माइनस ए की वैल्यू लगा दें जी, ए प्राइम माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 34,0। और इसमें माइनर एक्सिस, ये तो मेजर एक्सिस हो गया आपके पास, ये मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो गया। माइनर एक्सिस के लिए बी के आपके पास क्या होते हैं, बी के कोऑर्डिनेट 0,b इज इक्वल टू, तो बी की वैल्यू देखें जी, 0,b की वैल्यू क्या है आपके पास 5, तो बी की वैल्यू 0,5 हो गए इसके, और बी प्राइम के 0,-b, तो ये आपके पास हो गए बी प्राइम के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 0,-5। तो ये आपके पास माइनर एक्सिस आ गया। और सेंटर आपको वैसे ही पता था कि सेंटर के 0,0 थे, ठीक है जी। तो इसको अब एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं जी, एक्स और एक्स प्राइम, ये वाई और वाई प्राइम, तो देखें जी, इसमें क्या करें, अभी मेजर एक्सिस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को आप क्या करें, इधर मेंशन कर दें जी। देखें ए की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो ये पहले ए को मैं ग्राफ के ऊपर ड्रा करता हूं। तो देखें 34 का स्क्वायर रूट तकरीबन आएगा, ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये देखें प्लस का 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट समथिंग आता है। तो मैं इस पॉइंट पे कर लिया, इस पॉइंट पे आपके पास ये आ रहा 34 का स्क्वायर रूट, तो इस पॉइंट पे आपके पास ए होगा। तो ये ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 34 का स्क्वायर रूट कॉमा 0, और ए प्राइम आपके पास क्या होगा, ये -1 -2 -3 -4, और यहां पे होगा आपके पास ए प्राइम। तो ए प्राइम की वैल्यू क्या आ गई जी, ए प्राइम की आ गई आपके पास माइनस का 34 का स्क्वायर रूट कॉमा 0। तो ये ए प्राइम की वैल्यू आ गई माइनस का 34 इसका स्क्वायर रूट कॉमा 0। तो अभी माइनर एक्सिस को मेंशन कर लेते हैं जी। माइनर एक्सिस देखें, बी की वैल्यू 0,5 है, तो ये 1 2 3 4 5 अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है जी, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो दोनों के 0 हैं। तो ये जो 5 होगा, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी बी की, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 0,5, और बी प्राइम नेगेटिव साइड होता है वाई एक्सिस माइनस का 5, तो ये बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी
0,-5। तो ये आपके पास पॉइंट, चारों के चारों पॉइंट आ गए जी। अभी हम इनको मिला देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा। इसको मिला दें इससे जी, और इसमें सेंटर भी अगर आपने मेंशन करना हो, सेंटर के भी मेंशन, सेंटर वैसे ओरिजिन पे है। और फोसाई का एलिमेंट आपको गिवन है, वो भी अगर आप मेंशन करना चाहते हो कहते हैं। फोसाई प्लस का 3 है, तो ये यहाँ पे एफ होगा +3, यानी फोसाई का एलिमेंट आपके पास क्या है, एफ के फोकस के, आपके पास एफ के कोऑर्डिनेट क्या थे, 3,0। एफ के कोऑर्डिनेट 3,0, ये 3 आ गया, और एक्स वाई तो 0, ये एफ हो गया, ये 3,0 आ गया। और एफ प्राइम के क्या थे आपके पास, एफ प्राइम के थे -3,0। तो एफ प्राइम के भी आप लगा दें ये -3, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ये -3 है, तो यहाँ पे आपके पास ये एफ प्राइम होगा इस पॉइंट के ऊपर, और इसका -3,0 आ गया। तो ये फोसाई भी आपने दोनों के दोनों मेंशन कर दिया डायग्राम में। और उसके बाद करें सेंटर के एलिमेंट्स, तो सेंटर के एलिमेंट्स आपके पास ये सेंटर है, सेंटर रीजन पे ये 0,0 है। तो ये मैंने आपके पास, तो ये मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर दिया, इसमें डायग्राम भी उसकी स्केच भी बना दिया और आपको बता भी दिया है। लेकिन हर क्वेश्चन के लिए क्या आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने राइट साइड पे लिखी हुई है, ये आपके जहन में होनी चाहिए। इनमें कोई भी आप यूज़ करके कोई भी यूज़ हो सकती है, इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो सकती है किसी भी क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी आपको गिवन एलिमेंट्स जो है, फोसाई के एलिमेंट्स दिए, फोसाई दिया हुआ आपको, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है उसने। तो कह रहा है जी आप इस गिवन डाटा से आप क्या करें, इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड आउट करें और उसका स्केच ड्रा करें। तो देखें जी, सबसे पहले फोसाई को देखें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ आपके पास एफ गिवन है 0,-1, और एफ प्राइम आपको गिवन है 0,-5। और कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हमें पता है कि हम उसको डिनोट करते हैं ए प्राइम से, इसकी लेंथ गिवन है 6। तो सबसे पहले देखते हैं जी इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी है, ये एनालाइज करते हैं फोकस के एलिमेंट्स को। तो देखें जी, एफ और एफ प्राइम में आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यूज जो हैं दोनों में, इन दोनों पॉइंट्स में एक्स की वैल्यूज वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम है। और जबकि इनके जो वाई की वैल्यूज हैं दोनों में ऑर्डिनेट, वो क्या है आपके पास, वो डिफर कर रहे हैं, जिनके चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जिनके आपको मैंने बताया था एब्सिसा, ऐसे पॉइंट्स जिनके एब्सिसा सेम होते हैं और ऑर्डिनेट डिफर करते हैं, वो आते हैं आपके पास वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो ये वर्टिकल लाइन के ऊपर, तो इससे ये तो पता लग गया कि जो मेजर एक्सिस होगा आपके पास, मेजर एक्सिस वो होगा अलोंग वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है जी, इस फोसाई को देखने से, फोसाई को एनालाइज करने से आपको ये पता लग गया, फ्रॉम गिवन फोसाई, we know that the major axis of ellipse is parallel to y axis, is parallel to y axis। तो ये आपको पता लग गया देखने से। एक और चीज देखें, इतना तो पता लग गया हमें कि ये पैरेलल है वाई एक्सिस पे। अभी देखें एक्स कहाँ पे 0 होता है, एक्सैक्ट वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, और दोनों में एक्स वाई पे 0 होता है। तो ये एग्जैक्ट फिर आपके पास क्या आएगा, ये जो 0 है, तो ये एग्जैक्ट आपका एलिप्स होगा, इज मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस है, मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, पैरेलल वाई एक्सिस है, एक ही चीज है। लेकिन ये अभी 0,0 है, तो आपका वो वाई एक्सिस ही इसका मेजर एक्सिस है। ठीक है जी, उसके बाद इस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और सेंटर, तो यहां इधर से हमें सेंटर का भी पता नहीं लग रहा हमें। देखें ये गिवन डाटा है, इसको ऐसे ही रफली हम अगर स्केच बनाएं तो हमें पता लग जाएगा कि इसका जो सेंटर है ना, ये जो फोसाई है या ये जो एलिप्स का गिवन डाटा है, इसका सेंटर वो ओरिजिन पे नहीं आएगा। आप इसको स्केच बना के भी देख सकते हैं, लेकिन इधर से भी पता लग रहा है कि इसका जो सेंटर है वो आपके पास क्या है, वो ओरिजिन पे नहीं आएगा। एंड सेंटर
इज नॉट एट ओरिजिन, ये सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस था, और लेकिन ये एग्जैक्ट ये 0 0 एब्सिसा की वैल्यू तो एग्जैक्ट आपके पास वाई एक्सिस ही आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख लें, इज वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि एग्जैक्ट वाई एक्सिस आ गया। तो जिसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं होगा, आप इसको देख सकते हैं, स्केच बना के भी देखें, ये 0, -1 है, तो ये 0 यहाँ पे वाई एक्सिस पे, -1 ये नीचे होगा, और दूसरा क्या 0, ये एफ है, और एफ प्राइम ये -2, -3, -4, -5, तो यहाँ पे आपके पास एफ प्राइम होगा। तो देखें ये आपके फोसाई हैं एफ और एफ प्राइम, तो इसका सेंटर इलिप्स का आपके पास कहाँ आएगा, सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो क्या ख्याल है आपके पास, फिर ये सेंटर इसका ओरिजिन पे नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया। आप वैसे भी पता लग रहा था, नहीं पता लग रहा तो आप उसको एक डायग्राम बना के, रफ सी डायग्राम, तो उधर से भी आप इसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो गिवन फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन बी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है जी, ऐसा एलिप्स जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे हो और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो, और सेंटर उसका ओरिजिन पे ना हो। तो ये मैंने लिखी हुई थी चारों की चारा, उसमें से केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 क्या आएगा आपके पास, x - h इसका होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस का y - k इसका होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया मैंने। तो आपके पास ये जो गिवन एलिमेंट्स है, गिवन डाटा इंफॉर्मेशन है, उसको देखते हुए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी कि इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस है, माइनर एक्सिस उसका अलोंग एक्स एक्सिस है, और उसके जो सेंटर के एलिमेंट्स हैं h, के सेंटर है वो ओरिजिन पे नहीं है। ये बात क्लियर हो गई जी। तो अभी इसको नेक्स्ट वैल्यूज हम एच और के की वैल्यू निकालते हैं, और ए और बी की, इन चारों की वैल्यूज निकालने के बाद इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए जी, ये मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है आपको, तो मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है, तो यहां से जो गिवन एलिमेंट देखें, वी नो दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इसको हम डिनोट करते हैं इक्वल टू ए और ए प्राइम से, और ये होती है इक्वल टू 2a, ये इज इक्वल टू होती है 2। ये तो हम जानते हैं ना, वी नो दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को डिनोट करते हैं ए प्राइम के डिस्टेंस से, और ये इज इक्वल टू होती है 2a, दिस इंप्लाइज दैट। तो ये तो हमें पता था, और ये उसने गिवन इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो ए और ए प्राइम की जगह पे आपके वैल्यू पुट कर दें 6 इज इक्वल टू 2a। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3, ये ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। देखिए दोनों फोसाई भी आपको गिवन है, यहां से तो आपके पास जो मेजर एक्सिस थे आपको ए की वैल्यू मिल गई यहां से। अभी दोनों फोसाई से हमें क्या मिलता है, देखें वी नो दैट कि दोनों फोसाई जो हैं, दोनों फोसाई की लेंथ, दोनों फोसाई का मिड पॉइंट जो होता है वो सी होता है, यानी कि दोनों वो कैपिटल सी, यानी कि दोनों फोसाई का मिडल पॉइंट आपके पास सेंटर होता है। तो वी नो दैट कि एफ और एफ यानी कि सी एच कोमा के, जो सेंटर होता है सी एच कोमा के, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है जी मिडल पॉइंट ऑफ एफ एंड एफ प्राइम, या आप इसको फोसाई भी लिख सकते हैं, ऑफ फोसाई, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। तो देखिए मिड पॉइंट निकाल लें आप, तो मिडिल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, आप दोनों आप सीसा को प्लस कर दें, एक्स की वैल्यू से प्लस करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो देखो 0 + 0 0 ही होगा, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा ओवर 2, यानी कि 0 + 0 ओवर 2, ये 0 ही आना है, कॉमा दोनों y की वैल्यू यानी ऑर्डिनेट दोनों को प्लस करें, -5 प्लस -1, तो वो -1, तो ये -1 जो है ये प्लस माइनस फिर माइनस ही हो जाएगा, तो इसको मैं इधर इकट्ठा लिख रहा हूँ, -1 ओवर 2 इज इक्वल टू, ये 0 + 0 0 0 ओवर 2 0 ही आएगा, 0 कॉमा आगे पास आ गया इंटू 0 कॉमा -5 और -1, -6 ओवर 2 -3, तो ये आपके पास सेंटर की कोऑर्डिनेट्स आ गए जी।
तो ए हमें इधर से मिल गया था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मिल गए, तो हमें पता सेंटर से लेकर किसी भी फोकस तक यानी कि एफ या प्राइम तक की जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल सी होता है। तो वही नो दैट यानी कि सी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस होता है, सी से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल सी। तो यानी कि स्मॉल सी फाइंड आउट कर लेते हैं जी। देखें सी से एफ तक या एफ प्राइम तक, आपकी मर्जी एफ प्राइम तक करें फिर भी वही वैल्यू आएगी। मैं सी एफ से कर रहा हूँ तो देखें जी 0 - 0, तो ये 0 रहेगा, 0 - 0 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। नेक्स्ट चलें जी प्लस, ये लिख लेते 0 - 0 इसका स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, प्लस -3 और -1 यानी कि -3 माइनस एक फार्मूले वाली और माइनस ये भी है, -3 माइनस -1 तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस -3 प्लस 1 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्मॉल सी। ठीक है जी, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 0 - 0 0, 0 का स्क्वायर भी 0 ही है, तो -3 प्लस 1 माइनस का 2 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी। ये प्लस का 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सी, और 4 का स्क्वायर रूट ले तो प्लस -2 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस -2। तो आपके पास ए की वैल्यू भी है, सी की भी है, तो बी की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट, ये रिलेशन मैंने आपको प्रूफ करके दिया हुआ है, वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो ये प्रूफ किया हुआ मैंने प्रीवियस लेक्चर में, तो इसको देखेंगे आप, इसमें वैल्यूज पुट कर दे, ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। बी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना, बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू आप कोई रख लें, प्लस की या माइनस की, +2 या -2 एक ही बात है। तो 2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और -2 का भी 4 आएगा, तो मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 - 4 5 आ गया, और दिस इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू आ गई +-5 स्क्वायर रूट +-5 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बी इज इक्वल टू +-5। तो देखेंगे आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, एच और के की वैल्यू भी आ गई। एच की वैल्यू 0 है और के की वैल्यू -3 है, तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट एच और के की वैल्यू है, ठीक है, ये इज इक्वल टू एच, के। ठीक है जी, इन तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एच एंड के इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करें जी x - h, तो x एज इट इज और -h की वैल्यू देखें जी 0, x - 0 0 ही रहेगा, तो x स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, b की वैल्यू ये स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू फिर -3 है, तो एक माइनस ये, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, तो स्क्वायर है तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, एक्स स्क्वायर ओवर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल है, एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस का वाई प्लस 3 इसका स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गई जी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका स्केच बना लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट वो चाहिए होंगे, यानी कि ए और ए प्राइम के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए होगी, और उसके बाद माइनर एक्सिस उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो देखें जी, मेजर एक्सिस ए की वैल्यू जो होगी, वहां से मेजर एक्सिस आपके पास आ गए, ए आपके पास क्या आएगा, अभी ये एक ऐसा एलिप्स है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है बल्कि 0, -3 है। तो इस केस में आप कैसे निकाल लेंगे ए की वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ए अलांग वाई एक्सिस होगा, क्योंकि हमारा मेजर एक्सिस अलांग वाई एक्सिस था। तो वाई एक्सिस पे ये पहला जो आपको पता है, ये ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू एक्स की होती है, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 ही होगा, और
वैसे इन जनरल देखें, इन जनरल जो हमारे पास, इसको फिलहाल अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो, अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे हो तो आपके पास मेजर एक्सिस जो होता है, ए के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0, ए, ठीक है जी, ये होते हैं। और ए 0, ए होंगे, वाई एक्सिस है, और ए प्राइम 0, -a होगा, और बी के 0 यानी कि बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा आपके पास, माइनर एक्सिस, तो b, 0, और b प्राइम माइनस का b, 0। ये आपके पास तब होंगे जब आपके पास क्या हो कि सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर हो। यानी इसमें तो सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो अभी देखिए आपके पास इस केस के लिए, तो मैंने समझाने के लिए लिखा आपको। इस केस में क्या आएंगे जी? ए के वाई एक्सिस है, एक्स की वैल्यू 0 हो गई, फिर ये ए, और इसमें से आपके पास ए प्लस के आएगा, ठीक है जी, प्लस के की वैल्यू इसमें डाल दें, वाई एक्सिस है तो इसमें वाई की वैल्यू एच और के, तो प्लस का के, तो इसको निकाल ले, इज इक्वल टू ए इंटू 0, ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, प्लस के की वैल्यू ये जो माइनस है, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस -3 आना है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ए इंटू 0, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ 0, ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी ए प्राइम पे देखिए क्या आएंगे जी? वो 0, -a होने हैं, 0, -a, और प्लस के वाई एक्सिस, तो इसको निकाल लें जी, a इंटू 0 एज इट इज, माइनस ए की वैल्यू 3 है तो माइनस ये, तो माइनस का 3, प्लस के की वैल्यू फिर माइनस है, तो ये -3 इज इक्वल टू ए इंटू 0, -3, और ये प्लस माइनस माइनस है, तो -3 और -3 माइनस का 6, ये प्राइम। देखें आपके पास जब सेंटर ओरिजिन पे होता है तो आपको ये तो पता सीधा सीधा कि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेजर एक्सिस के और माइनर एक्सिस के। इसी को यूज करते हुए आप ये इनके भी निकाल सकते हैं जब आपके पास सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो। तो अभी क्या है जी, ये मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास, तो माइनर एक्सिस के निकाल लेते हैं। तो देखें ये बी आपके पास क्या होता है? बी, तो इसमें क्या होगा आपके पास? बी प्लस एच, के, तो देखें ये क्या होगा? तो b की वैल्यू आपके पास क्या है? ये √5, प्लस का √5, और प्लस 0, h की वैल्यू 0 है तो यही रहेगा, k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी? k की वैल्यू -3, तो ये -3, ये b के आ गए। अभी b प्राइम के निकाल लें जी, b प्राइम के पास क्या आएंगे? ये माइनस का b और प्लस का h, k, तो देखें ये माइनस का b, तो b की वैल्यू ये माइनस का √5, माइनस की वैल्यू इसके लिए यूज होगी क्योंकि दो वैल्यूज है ना आपके, प्लस का √5 और माइनस का, तो माइनस का इसके लिए यूज हो जाएगा क्योंकि b और b आपको पता पॉजिटिव साइड पे होगा, b प्राइम नेगेटिव साइड पे होगा एक्सिस की। इस तरह a पॉजिटिव साइड पे होगा, कोई भी एक्सिस हो एक्स या वाई, और a प्राइम नेगेटिव साइड होगा, तो इसलिए एक वैल्यू पॉजिटिव की b के लिए होगी और दो नेगेटिव की वैल्यू आपकी b प्राइम के लिए होगी। तो माइनस का √5 प्लस h है तो वो 0 आएगा, k की वैल्यू फिर -3। तो ये आपके पास a और a प्राइम के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए और b और b प्राइम यानी कि माइनर एक्सिस के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। तो इसको अभी ग्राफ पे या इसको आप इसका फार्मूला लिख देता हूँ, ये सारा कैसे इन जनरल कैसे आता है। अगर आपने इनके लिए जनरल, तो ये आपके पास आएगा a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे h, के प्लस का a, और a प्राइम के लिए आपके पास होगा h, के माइनस का a, और b के लिए आपके पास हो जाएगा h प्लस b, के, और b प्राइम के लिए आपके पास हो जाएगा h माइनस b, के। तो ये जनरल है, आप इन जनरल ये है, यही मैंने ऊपर यूज किया, या आप इधर से भी आपको पता लग सकता है कि ये कैसे निकलेंगे। ठीक है जी, तो अभी इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ।
तो देखें जी, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गई, ये एक्स हो गया, ये एक्स प्राइम हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई प्राइम हो गया। तो मेजर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो मेंशन कर देते हैं। तो ए के देखें क्या है 0,0, तो ये ओरिजिन के ऊपर ये आ गया आपका 0,0 और ए प्राइम के 0,-6 है। तो नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस -1, -2, -3, -4, ये माइनस का 6। तो ये आपके पास ये पॉइंट ए प्राइम आ गया, ए प्राइम की वैल्यू आ गई 0,-6। अभी माइनर एक्सिस को प्लॉट कर लेते हैं जी। माइनर एक्सिस देखें √5 -3, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस ये 1 होगा, ये 2 होगा और √5 फाइंड करें तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो ये तकरीबन मैंने यहाँ पे कह दिया जी, और 2 यहाँ पे, यानी कि ये आपके पास वो वैल्यू है √5 की। तो और नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस माइनस का 3, तो ये -1, -2, ये -3 है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट आपके पास जो आएगा ये आएगा आपके पास बी की वैल्यू माइनस का √5, -3। और बी प्राइम को देखिए जी, नेगेटिव साइड, तो ये -1, -2, यहाँ पे कहीं आपका पास आएगा माइनस का √5। तो यहाँ पे माइनस का √5 आ गया, माइनस का √5 आ गया और माइनस का 3। तो देखें ये -3 है आपके पास, ये पॉइंट ये बी प्राइम आ गया आपके पास। ठीक है जी, ये बी प्राइम आ गया माइनस का 5 √5, -3। तो ये चारों पॉइंट्स को आप क्या करें, मिला दें जी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एलिप्स इस तरह का बन जाएगा। आप इनको मिलाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगी। इसमें मजीद आप सेंटर को मेंशन कर दें और फोसाई के एलिमेंट्स हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन कर दें करें। बाकी सेंटर के एलिमेंट्स भी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर सकते हैं आपके पास हैं, और इधर से फोसाई के एलिमेंट्स भी आपके पास हैं, कोऑर्डिनेट्स फोसाई के हैं वो भी मेंशन कर दें।